और चलिए अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। 2 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने ये यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर पड़े बड़े बड़े ग्लेशियर को काटकर रास्ता साफ करने का काम तेजी से जारी है। इस काम में 50 मजदूरों को लगाया गया है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चारधाम की यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बिछे बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 50 मजदूर ग्लेशियरों को काटने में जुटे हैं। मौसम का साथ रहा तो 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिकली जो फरवरी एंड में जो एक मौसम खराब होने की जो अलर्ट आया था और जिसके कारण हुआ भी था, उसके कारण एक भारी बर्फ या वहां पे जमी थी, जिसके कारण आज भी उसमें आना जाना धाम में सिक्योरिटी पर्सन हो या बाकी पर्सन जो शासन प्रशासन की तरफ से वहां पे तैनात है, उनका नहीं हो पा रहा है। पर चूंकि अब गर्मी बढ़ रही है और हर वर्ष की बात ही इस बार भी जो यात्रा है वो मई में शुरू हो रही है, तो अप्रैल में प्रशासन द्वारा पूरे रोड क्लियर करके जो भी तैयारियां है, उसकी तैयारी लगभग नवंबर से ही हम लोगों ने या गवर्नमेंट स्टेज पे शुरू थी, तो लगभग अप्रैल मिड तक चारधाम को लेके सारी तैयारियां या जो हमारे केदारनाथ धाम को लेके है वो पूरी हो जाएगी। इस बार शीतकाल में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से पैदल यात्रा मार्ग के 5 से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। वक्त कम है और काम ज्यादा, लिहाजा प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के साथ ही केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त किया जा रहा है। रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ धाम में आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाएगी। रास्ता तैयार होते ही केदारनाथ धाम में आवाजाही शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता दिया जा सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। नए स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए जाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर 154 एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा सुलभ और सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके, इसके लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।